बस बहुत शॉपिंग हो गई है, अब और नहीं। नहीं नहीं, अभी एक चीज बाकी जाएगी। क्या? है ना एक खास दोस्त जो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए। वो खास तोहफा तो तुम मुझे दे चुके हो। खास तो तुम्हारा दिल, जो अब मेरे दिल में धड़कता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। एक तो तुम इतनी खूबसूरत और ऊपर से इतनी खूबसूरत बात अगले को लाजवाब कर देती हो। खैर, वो तोहफा मैंने तुम्हें लेके देना वो तोहफा क्या है? इतना सब कुछ तो दिला दिया। है ना। यहाँ क्या कर रही हो इसके साथ? भाई वो जी, मैं हनान। आप शायद भूल गए हैं, आपसे आपकी शादी में मिला था मैं। चलो मेरे साथ। मनाल चलो। भाई माँ, ये आमना के दतियाल में कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसकी जिम्मेदारी ले सकता हो? बेटा उसकी फूफियां और चाचा वगैरह तो हैं, हम्म। लेकिन सब अपने अपने घर के हैं। और वाकई घर में कुछ पुराने मुलाजमीन हैं। अब जवान जहान बच्ची मुलाजमों के पास तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए जुबैदा उसे अपने साथ ले आई है। चलें, एक हिसाब से तो ये अच्छा ही हो गया। आपका दिल भी लग गया है, खुश रहने लग गई हैं आप। आमना सचमुच बहुत प्यारी बच्ची, सिर्फ मासूम बच्चों की तरह बातें करती है। उसको आजकल की ये तेज तरार लड़कियों की हवा नहीं लगी। बहुत अच्छी है। कुछ पढ़ाई लिखाई भी किया उसने? हाँ, जुबैदा बता तो रही थी कि गांव के स्कूल से मैट्रिक किया है और फिर शायद कॉलेज में भी पढ़ा है। हाँ, लेकिन माँ फैसलाबाद तो अच्छा खासा बड़ा शहर है, बड़े बड़े तालीमी इदारे होंगे ना वहाँ पर। हाँ बेटा, लेकिन ये लोग शहर से काफी दूर गांव में रहते हैं ना, तो जवान लड़कियों का शहर जाना मुश्किल है। फिर भी इंटर तो किया होगा। चलें, जो भी है, आप एक काम कीजिएगा, जुबैदा खाला को कुछ दिन और रोक लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। अरे कैसे रोक सकती हूँ? उसका घर बार है, बेटा है, बहू है, पोतियां पोते हैं। ये भी ठीक कह रही हैं आप। कह रही थी कि महीना भर रुकेगी, फिर भी 2-3 महीने रोक लूंगी उसे। और इन्हीं 2-3 महीनों में तुम्हारी शादी भी करना चाहती हूँ। माँ प्लीज। किसी के चंद वहां रहने से वक्ती तन्हाई दूर होगी। जब मेरी बहू आ जाएगी तो फिर मुझे किसी की क्या जरूरत है? अच्छा ना माँ, सोचते हैं इस बारे में। माँ, मैं ये कह रहा था कि माजदा आंटी को दावत पर बुला लीजिए। अब तो वैसे भी जैन भी जाने वाला होगा। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। जी, इसीलिए याद दिलाती। जब जहां चाहे मुंह उठा के निकल जाती है और आप इसे रोकती भी नहीं है। देख लिया ये नतीजा इसकी आजादी का। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। हनान मेरा दोस्त है और उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। दोस्त? तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए?
यानी कि अब हम इतने आजाद ख्याल हो गए हैं कि हमारे घर की लड़कियां गैर लड़कों के साथ बाहर घूमेंगी, तफरी करेंगी। और अम्मी, क्या ये आपसे इजाजत लेके गई थी? और क्या आपको मालूम है कि इसकी किस हद तक हनान के साथ दोस्ती है? ये मुझसे कह के गई थी कि रिदा के घर जा रही है और रात का खाना उनके साथ खाएगी। ओ अच्छा अच्छा, तो यानी कि आज तक जो है तुम रिदा के नाम पर हमसे झूठ बोलती रही हो, अम्मी के एतमाद को ठेस पहुंचाती रही हो। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। अम्मी को हनान के बारे में सब कुछ मालूम है। नहीं की तो पूछ ले इनसे कि जाने से पहले बता के नहीं गई थी इन्हें मैं। क्या अम्मी ये क्या कह रही है? बकवास कर रही है। इसने जब भी हन्नान का नाम लिया है ना, मैंने सख्ती से मना किया है इसको कि उस खानदान में हमारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम अब उस थर्ड क्लास लड़के से शादी करना चाहती हो? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जिंदगी मैंने गुजारनी, अगर मुझे एतराज नहीं तो आप लोग होते कौन है रोकने वाले? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा सरपरस्त हूं। दुनिया देखिए और तुम अंधे कुएं में छलांग मारने जाओगी और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है हनान और उसकी फैमिली के बारे में। हनान एक तालीम याफ्ता लड़का है, अच्छी फैमिली से है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी जॉब करता है। और क्या चाहिए आप लोगों को? ये वही लड़का है ना जो आज से 5 साल पहले तक तो ये बाहर आवारा लड़कों के साथ घूम रहा था। अब इतनी तरक्की कर ली उसने। जो भी है, शादी तो मैं सिर्फ हनान के साथ ही करूंगी। साफ साफ बता रही हूं आप लोगों को, मुझे अपनी पसंद की शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। अरे ये क्या बना दिया आपने इसे? देख रही आप, ये है आपका आजादी देने का नतीजा। क्या करूं बेटा, जानते नहीं हो तुम, बचपन से सरकश और जिद्दी है। बिल्कुल अपने बाप पे गई है। इसकी तरबियत भी तो मैंने की है। ये तो जारा की तरह नहीं है, देख लो तुम्हारे सामने खड़ी है। अम्मी, ना वो लड़का ना उसकी फैमिली वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। और मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, जिंदगी गुजारने के कुछ तौर तरीके होते हैं। वो लड़का जारा के लायक नहीं है। जानती हूं मैं। हाँ तो बस ठीक है ना, इसका घर से बाहर निकलना बंद करें और इसकी शादी करवाते हैं। मेरा दोस्त है, उसकी बीवी का एक मैरिज ब्यूरो है, उससे बात करता हूँ मैं। वहां से देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा तुम आओ, आके बैठो। जाओ मिनाल बेटा पानी लेकर आओ। आ जाओ ना, बैठो, सोचते हैं इस बारे में, करो बात फिर।